परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेतवासी अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री महंत श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज की, उनके 21वें स्मृति महामहोत्सव की व्यास पीठासीन परम श्रद्धे पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी की जय, परम पूज्य श्री निर्मल पीठाधीश्वर जी महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री रेवासा धाम की, श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, सब संतन की जय। हरिशरणम। भगवान के बांगमय विग्रह पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत को साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के अत्यंत सुप्रसिद्ध परिमार्जित वक्ता श्रद्धे पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज, उनको भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं एवं ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध गुरुतुल्य समादरणीय श्री निर्मल पीठाधीश्वर जी के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। इतने पुराने महापुरुष का दर्शन आज की सभा में हमें हुआ, हमन तो आज का दिवस आज आना यहाँ सफल हो गया कि पूज्य महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ। श्री निर्मल पीठाधीश्वर जी को हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्य महंत जी महाराज, श्री रामानंद आश्रम के महंत जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज, शासनगिरी वाले पूज्य श्री विमल दास जी महाराज, श्री सीताराम दास जी महाराज एवं श्री महंत पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज, और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उन सब महापुरुषों को यथायोग्य हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि श्री मलुकदास जी के 452वें जयंती महोत्सव के पश्चात चिकित्सा के निमित्त श्री पतंजलि योगपीठ आना हुआ और आज चिकित्सा का सत्र संपन्न हुआ। तो संपन्न होते ही हमें हरिद्वार में आकर पूज्य सद्गुरुदेव साकेतवासी श्री महंत श्री नरसिंहदास जी महाराज के पावन पुण्यस्मृति महामहोत्सव में श्रीमद् भागवत में कुछ क्षण बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला और इतने महत् पुरुषों का दर्शन हुआ। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। दास ने जब यहाँ प्रवेश किया तब पूज्य व्यास जी एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन, इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे। और यहाँ बैठने के बाद मृदभक्षण लीला से आपने कथा का आरंभ किया।
और कैसे गोवर्धन नाथ को प्रकट कर दिया, ये तो महाराज आपकी ही सामर्थ्य है। यही कुशल वक्ता का लक्षण है। कोई प्रसंग छोड़ा नहीं गया, सबका स्पर्श करते हुए विश्राम स्थल तक कथा पहुंच गई। और जैसा पूज्य निर्मल पीठाधीश्वर जी ने कहा कि वांग्मय विग्रह तो है ही भगवान के गोवर्धन का दर्शन, और गोवर्धन धारी का दर्शन भी आपने कथा में करा दिया। अभी बहुत दिन से बोलने वाली सेवा नहीं हुई, क्योंकि वहां तो दूसरे ही उसमें थे। यद्यपि पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी ने अपने ही निवास स्थान पर हमको अत्यंत समादर पूर्वक रखा। संत कुटीर जो उनका अपना निज निवास स्थान है, और ऐसा कोई वहाँ हॉस्पिटल का या चिकित्सा का वातावरण नहीं था, और स्वयं अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी पूरा ध्यान रखा चिकित्सा का, निवास पर ही सारी चिकित्सा उपलब्ध कराई। तो वहाँ बोलने का तो कोई काम नहीं था। आज सवेरे थोड़ी देर वहाँ भी बोले, और आज अपराह्न काल में श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। एक बात कह करके हम कथा को, अपनी बात को विराम देंगे। मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। यह बात वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, संत वाणियों में, गीता भागवत रामायण में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, सर्वत्र जहाँ कहीं आप हमारे प्राचीन ग्रंथों का, संत महात्माओं की वाणियों का अनुसरण करेंगे तो उसका एक ही, उसकी एक वाक्यता इस अर्थ में सिद्ध होगी कि मनुष्य जन्म का फल भगवत साक्षात्कार है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। इसलिए महाराज जी स्पष्ट व्यास जी ने कह दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवित रहने का फल यही है कि उस परमार्थ परतत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अपरोक्षानुभूति की उत्कट अभिलाषा, उत्कट इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। उपनिषद में कहा गया, उस परम सत्य को इस वर्तमान जीवन के रहते हुए आपने अनुभव कर लिया, तब तो समझना कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम्हें मिला था वो सार्थक हो गया। और यदि चेत इह न अवेदी ही, यदि यहां उस तत्व को पहचान नहीं सके, जान न सके, ततो महती विनष्टि ही, तो उससे बड़ा विनाश, उससे बड़ा घाटा और कोई दूसरा नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि भाई वो भगवान की प्राप्ति हो कैसे? महाराज जी जितने साधन हैं वे सबके सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, होम, नियम, स्वाध्याय, तीर्थाटन आदि आदि समस्त साधन, उन साधनों का साफल्य भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति में ही है। यह एक बात हुई व्यासी। और दूसरी बात यह है
कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न होता है, और जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, नित्य ही प्राप्त है, उस नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या? भाई जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या? इसको हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया व्याघात दोष, कि इधर तो आप बोल रहे थे कि समस्त साधनों का फल है भगवत प्राप्ति, इधर आप कहते भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः जितने साधन हैं महाराज जी, वे सब अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, शुद्ध अंतःकरण में ही शरीर संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, शुद्ध अंतःकरण में ही प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्रकट होती है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुम एवं विधोर्जुन, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, हे अर्जुन, तुमने जिस मेरे मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप का प्रत्यक्षानुभव किया है, वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है, दूसरा उसका कोई साधन नहीं। इसका तात्पर्य हुआ कि ये सब साधन भगवत प्राप्ति के हैं। ये इसलिए कहा गया कि बिना अंतःकरण की शुद्धि के भगवत प्राप्ति नहीं होती। और इसको गोस्वामी जी के शब्दों में कहें तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सबके सब साधन जो हमने पहले कहे, वे सबके सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। लेकिन जब कोई प्रेमी श्रद्धा संपन्न व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के, आस्तिकता के भावों से परिपूरित होकर के किसी सत्पुरुष के चरणों में बैठ करके भगवत भागवत चर्चा का श्रवण करता है, तो उस समय उसकी चित्त की शुद्धि का कर्ता वो खुद नहीं होता। योग यज्ञ जप तप व्रत मख होम स्वाध्याय आदि साधनों को करते समय चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है। किंतु जब वही साधक किसी सत्पुरुष के चरणों में बैठकर भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने बैठता है, तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। अब हमारी सामर्थ्य ही कितनी है? हम चाहें कि पूरे हरिद्वार में सफाई हो जाए, तो हमारे चाहने से क्या आश्रम में सफाई हो जाए तो बड़ा समझो। आश्रम के लोग भी कई बार ठीक से सुनते नहीं बात। हरिद्वार में कहां से सफाई होगी? और घोषणा हो जाए कि कल राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय पूरे हरिद्वार में घूमेंगे, श्री विष्णुदास जी के स्थान में जाएंगे, महाराज जी के स्थान में जाएंगे, बापू के स्थान में जाएंगे, और उनकी जहाँ इच्छा होगी उसी गली में जाएंगे, ऐसी घोषणा हो जाए तो फिर देखो सारा शासन प्रशासन लग जाएगा। जहाँ कहीं टूटे फूटे मकान हैं वहाँ बढ़िया कनात लग जाएगी, पर्दा लग जाएंगे, सुंदर बंधनवार लग जाएंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी। हमारे यहाँ वृंदावन में एक मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति महोदय पधारे। उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद पर समासीन थे। हमको भी उसमें जाना था, लेकिन हम गए नहीं थे। हमको जड़खोर गोधाम में कुछ गोमाता की आवश्यक बैठक थी, उसमें हम चले गए। तो उधर से जब रमणरेती क्षेत्र से हम निकले तो ऐसे लगे जैसे रोड पर पोंछा लगाया गया हो। बड़ा आश्चर्य, इतनी पुलिस चारों ओर, इतना स्वच्छ वातावरण, इतना सफाई कभी नहीं देखा। तो एक पुलिस वाले को हमने पूछा, जड़खोर जा रहे थे,
बोले महाराज जी आपको पता नहीं है, कल राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, सवेरे ही आएंगे। हमारे मन में विचार आया, अभी आए नहीं है, आने का पक्का निश्चय हो गया तो पूरी सफाई हो गई। फिर कथा कीर्तन के रूप में, संत वाणी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में, श्रवण मार्ग से साक्षात भगवान अंतःकरण में प्रवेश करें, फिर भला मलिनता कैसे रह सकती है। इसलिए भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में सर्वोपरि साधन है भगवान के चरित्र का श्रवण करना। और चरित्र का श्रवण करना ही नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है जो भगवान को अपने हृदय से निकाल सको, और भगवान की भी हिम्मत नहीं है जो आपका हृदय छोड़कर जा सके। गोस्वामी जी के शब्दों में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कहाँ ग्रह रूरे, तिनके उर तुम कहाँ। हम लोगों को कथा का महात्म्य पता नहीं है। सच्ची बात यह है स्वामी जी कि जितनी देर हम भगवत भागवत चर्चा सुनते हैं, उतनी देर भगवान हमें मिले रहते हैं। इसलिए आप भागवत का महात्म्य उठा करके देखेंगे, सनकादिक भगवान वक्ता हैं और देवर्षि नारद जी श्रोता हैं। तो जैसे श्रोता जब प्रवचन सत्र संपन्न होता है तो आभार ज्ञापित करता है, आभार निवेदन करता है, वक्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तो वहां नारद जी ने सनकादिक भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, स्वामी महाराज जी ये नहीं कहा कि आज आपने बड़ी कृपा की, 7 दिन तक कथा सुनाई, अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान मिल गए। कथा का अर्थ है भगवान, क्योंकि रामस्य नाम रूपंच लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप। बड़ी प्रसन्नता है कि सप्तपुरियों में, भगवान के हृदय देश में प्रतिष्ठित मायापुरी हरिद्वार में साक्षात भगवती गंगा जहां प्रवाहित हो रही है, वहां एक महान संत की पुण्य स्मृति में पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से आप सबको श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आज भगवत कृपा से हमें भी थोड़ी देर मिला, और भगवान की कृपा से भी ज़्यादा कृपा बापू की हुई, क्योंकि बापू पहले ही कह देते कि आप बोल के चले जाओ, तो अनुराग दास जी कहते कि चलिए गुरुजी वहाँ से समय लेके आए, इतने समय में आ जाएंगे। तो हमारा घाटा हो जाता, हमको कथा सुनने को नहीं मिलती, पर हमें भी कुछ क्षण भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। ऐसा सौभाग्य भगवान बारंबार देते रहें। श्री चिन्मयानंद बापू की वाणी में जो कुछ विलक्षणता है, उसके मूल में आपके समर्थ सद्गुरुदेव भगवान का वरदहस्त है, उनकी कृपा है। सच्ची बात है
जिस अवस्था में उन्होंने गुरुदेव ने आपको व्यासपीठ पर बिठाया, उस समय की अवस्था तो ऐसी कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहें और बाद में कहो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा मत सोचना आप। लेकिन वो अवस्था ऐसी थी। हाँ ठंडी मीठी बर्फ खाने लग जाए, चाट पकौड़ी खाने लग जाएं, उस अवस्था में आपको आपके गुरुजी ने व्यासासन पर विराजमान किया। और गुरुदेव का वरदहस्त, संतों की महाराज जी ऐसी महिमा है। बहुत प्रसिद्ध घटना है महाराष्ट्र की। संत श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने एक भैंसे की पीठ पर हाथ रखा तो भैंसा अपने मुख से वेद मंत्रोच्चार करने लग गया। संत सदगुरु की कृपा से भैंसा भी वेद मंत्रोच्चार कर सकता है, तो फिर आपका तो जन्म पवित्र विप्र कुल में हुआ है। बाल्यकाल से सदगुरु भगवान की चरण सन्निधि मिली है और संतों की खूब कृपा है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है संतों का लाड़ प्यार दुलार, और वो श्री चिन्मयानंद जी को खूब मिला है बचपन से। तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही जीवन संतों की सेवा में ही व्यतीत हो जाए। संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवत चर्चा करने का सुख ही अलौकिक है। महाराज जी दास का तो ऐसा अभ्यास हो गया कि 10वीं साधु न हो तो हम बोल ही नहीं सकते। इसलिए कथाओं में, प्राय जहां कहीं कथाओं में जाते हैं, मोहनदास जी को मालूम है कहीं कहीं तो 100-200 संत भी हो जाते हैं, तो किसी को मना नहीं करते हैं। जिन महात्मा ने कहा कि हमको कथा सुनने के, चलो, बस एक ही बात है, मत लिफाफा के लिए झगड़ा मत करना। प्रेम से कथा सुनने चलो, और जो राम जी की इच्छा से भेंट पूजा हो जाए, संत का स्वरूप है भेंट पूजा, तो लोग करते ही हैं, करनी ही चाहिए। हम लोग कहते भेष भगवान का है, तो ये तो भेष भगवान का, भेष की पूजा तो होनी चाहिए। बस इसके लिए झगड़ा मत करना, नहीं तो हमारा किया कराया कथा में निवेदन किया गया ज्ञान वैराग्य सब धुल जाएगा, इसलिए वो मत करना। और भगवत कृपा से जो कथा के प्रेमी संत हैं वे ही पधारते हैं। अभी श्री चिन्मयानंद बापू जी थे ही गोदावरी परिक्रमा में, लगभग 650-700 संत पूरी गोदावरी जी की परिक्रमा में रहे। बड़ा अद्भुत बोला, संतों की बड़ी कृपा है। और आज यद्यपि आज हमको एक जगह जाना था, एक संत लेने आ गए थे, पुरुषोत्तम दास जी हैं, और उनको हमने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन आज उनको प्रार्थना कर ली हमने कि अब एक ही जगह जा सकते हैं, अभी चिकित्सा से उठे हैं तो इतना श्रम नहीं कर सकते, एक ही जगह जाएंगे, आपके यहाँ फिर कभी आएंगे। वो भी गंगा किनारे विराजते हैं, बहुत अच्छे नाम जापक संत हैं। तो संतों की बड़ी कृपा है। कल सवेरे प्रस्थान है, रेवासा धाम पहुँचना है, क्योंकि वहाँ जानकी नवमी का बड़ा उत्सव होता है, तो उस उत्सव में पहुँचना है। आप सबका दर्शन हो गया। आप सबसे भी आग्रह है कि कभी अपनी चरण रज से रेवासा धाम को भी पवित्र करें। आप लोग वहाँ पधारें। महाराज जी वहाँ पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज पधारे हुए हैं रेवासा में, और वहाँ की तो ऐसी मान्यता है कि रेवासा में 1.25 महीने गुरु नानक देव जी महाराज विराजे। और फिर श्री चंद्र भगवान, श्री चंद जी महाराज उदासीनाचार्य, वे 1200 साधुओं के सहित लगभग 1 महीने वहाँ विराजे। और इस बार जब वहाँ प्रथम उत्सव हुआ था, उसमें श्री हरमंदिर साहब से भी आए थे महापुरुष,
उन्होंने कहा महाराज हमारे दसम गुरु जी भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा उल्लेख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ 4 महीने विराजे। ऐसा वह दिव्य पवित्र स्थल है। तो हमारा मन है कि पूज्य महाराज जी भी कभी कृपा करके वहाँ जरूर अपने चरण पधरावें। पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज, श्री रामानंद आश्रम वाले महंत जी, स्वामी जी, सभी संत, और कभी ठाकुर जी कृपा करें श्री चिन्मयानंद बापू जी का सत्संग हो और हमको वहाँ सुनने का अवसर मिले। तो इस प्रकार से ऐसा ही है, बस संतों के चरणों में जीवन व्यतीत हो, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बार बार बर मांगी हो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। इन्हीं शब्दों के साथ 27 तारीख का स्मरण कराते हुए गो सम्मान आह्वान अभियान संतों ने बहुत इसके लिए जोर लगाया है। गोवर्धन धारण तो गिरधर गोपाल को करना है, पर हम लोगों को अपनी संतोष की लठियाँ लगा के जरूर रखनी है। तो ये गोरक्षा का काम तो भगवान का कार्य है, लेकिन हम लोगों को अपने सहयोग की लठियाँ जरूर लगानी चाहिए। हम भी 27 तारीख को ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और गो सम्मान आह्वान अभियान में सम्मिलित होंगे। 28 से कथा है ऋषिकेश में। तो आप लोग भी जहाँ हैं वहीं से इस आयोजन में जरूर सम्मिलित होकर के गौ माता के प्रति अपना हार्दिक भाव व्यक्त करें। सभी संतों को प्रणाम, व्यासपीठ को सादर दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।